अस्सलाम वालेकुम। ये अग्री की पीसीबी आई है हमारे पास एक, तो इसमें जो एरर है ये है E6 का एरर है इसमें। तो ये मैंने ऑन इसको कर दिया है, तो ये देखें यहाँ पे ये ऑन है। तो इसमें E6 का जो एरर है ये आता है कुछ टाइम के बाद, कम्युनिकेशन एरर, जैसे आपको पता है कुछ टाइम के बाद ही आता है। तो ये देखें सेट टेम्परेचर आपको 16 यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अभी कुछ टाइम इसको लगेगा तो E6 के ये एरर में जाएगी, तो फिर इसको करेंगे हम रिपेयर। तो E6 के एरर में सबसे मेन चीज़ देखने वाली ये होती है कि इसकी SMP सप्लाई ऑन है या इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो इसमें वायर का मसला है, कपलर जहाँ पकड़े इसको देखें आते हैं, तो कपलर का मसला है या क्या मसला है या चीज़ कोई शॉर्ट है। तो मैंने ये लगाया है तो इसमें कोई चीज़ बाजार शॉर्ट नहीं है। और इसमें ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये नज़र आपको आएगी, तो यहाँ पे एक लाइट इसकी होती है, ये देखें ये जो है ये भी ऑन है, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट ऑन है। इसका मतलब है कि SMP सप्लाई इसकी ओके है, ये ठीक है। तो अब इसमें मसला क्या है, इसमें इसके जब आता है तो आपको दिखाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो कोई मसला नहीं, इसका वेट कर लेते हैं। तो उसके आने से पहले पहले मैं आपको एक चीज़ और ज़रा थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने एक कोर्स शुरू किया है इस जो इन्वर्टर PCB इसके हवाले से। तो ये कोर्स वो है कि जिसमें मैं आपको मुकम्मल इसका एक व्यू दूंगा, इसकी हर चीज़ का, इसके कंपोनेंट के मुताल्लिक, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट के मुताल्लिक, इसके वर्किंग के मुताल्लिक, एक एक चीज़ के क्या फंक्शन है, किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या कुछ किस तरीके से वर्किंग होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो फ्री ऑफ कास्ट है आपके लिए, ताकि आप लोग काम सीखें, देखें, देख के अपना आप काम खुद कर सकें। सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, ये चीज़ बनाई है मैंने। तो आप हमसे फ़ोन पे रब्ता करना भाई, व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं करना, फ़ोन पे आप रब्ता करें, रब्ता करके मुझे अपना नंबर दें या मुझे अपना ईमेल दे दें, मैं उस पर आपको सेंड कर दूंगा आपका उसका लिंक, या व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने मुझे व्हाट्सएप पे नहीं रब्ता करना, फ़ोन पे रब्ता करना है जी। तो ये देख सकते हैं अभी इसमें जो E6 का एरर जो है आ गया है। ये लैटरी बंद करें जरा, मज़ीद इनको क्लियर कर दें, हो तो रहा है क्लियर, लेकिन ये मज़ीद ये देखें जी, ये E6 का एरर जो है, जैसे कि आपको ये बस ठीक हो गया जो कि ये देखें E6 का एरर, इसमें कम्युनिकेशन एरर आता है। तो अब इसे हम करते हैं रिपेयर करके देखते हैं कि इसमें शुरू करते हैं कि किस चीज़ का फॉल्ट है, किस वजह से है, कहाँ से है, ये सारा अब हम इसका व्यू लेते हैं। तो अब कहते हैं इसे रिमोट से मैं कर देता हूँ ऑफ, ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया इसे। तो इसको आप डिस्चार्ज करें जी, इसको करें डिस्चार्ज करके हम काम शुरू करते हैं आगे। इसका जो मुकम्मल है इसका किस तरीक़ा से करना है आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये डिस्चार्ज होने दें इसको, ये देखें ये डिस्चार्ज हो चुका है जी हमारा जो है कैपेसिटर इनके रखेंगे। तो अब मैं इसको, इसकी जो कैमरे की रेजोल्यूशन है वो मैं ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट हैं, या आपका इसमें हर चीज़ आपको वाज़िया क्लियर नज़र आ सके। रखते हैं इधर, हम देखते हैं सबसे पहले जो होता है ये काम मेन जो इसके चेकिंग वाली इस तरह चीज़ होती है वो हमारे होते हैं कपलर। तो ये देखें ये दो कपलर लगे हुए हैं जहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये U7 और U8, और ये देखें U8 की पिन नंबर 1 ये वाली है, ये वाली पिन नंबर 1 है, और U7 की ये वाली पिन नंबर 1 है, ये वाली, ये देखें दारा लगा हुआ दोनों तरफ, ये इनकी 1। तो ये इधर से आ रही कम्युनिकेशन हमें मिल रही है इसकी जो है आउटडोर PCB की, इसके माइक्रो प्रोसेसर की, इधर से आ रही है दूसरी। तो अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे बगैर वोल्टेज दिए हुए, डायोड मोड पे इसको लगाता हूँ मैं। तो इसको चेकिंग इसकी करते हैं। तो ये मीटर आपको उम्मीद है कि सही, यहीं सही है, ठीक है बस ओके। तो यहाँ 00 ये देखें हो गया। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ इसके साथ ही यहाँ से, ये देखें। तो यहाँ पे मुझे इसकी डायोड रीडिंग जो है ये हमें देनी चाहिए थी, तो इसकी डायोड रीडिंग नहीं आ रही ये जो है। और इस तरफ देखते हैं कि यहाँ से दे रहा है कि नहीं, तो ये दे रहा है, ये देखें इसको डायोड रीडिंग आ रही है और उसकी नहीं आ रही। तो वो कपलर हमारा हो चुका है डेड। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हम कपलर को चेंज करेंगे, चेंज करके इसको चलाते हैं। अभी हम कपलर करते हैं चेंज इसका। तो कपलर इसका हमने कर दिया चेंज, P785 है, P785 इसका कपलर नंबर है, ये मैंने एक चेंज किया है इसका। तो ये चेंज करके अभी यहाँ पे रखेंगे इसको। तो देखते हैं अब हम इसमें कि ये ऑन होती है या नहीं, या कोई एरर है, या PCB ओके हमारी हो रही है या नहीं हो रही, अभी इसमें चेक करते हैं अब हम। तो अब मैं इसको जी ऑन करता हूँ जी, ये अभी
तो ये मैं इसको लगाता हूँ, ये प्लग इन मैंने कर दिया इसको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सेट टेम्परेचर इसका आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें 16 है। तो अब कुछ टाइम इसको अभी ऑन हो जाएगा कंप्रेसर। अभी देखते हैं कि कंप्रेसर ऑन कितनी देर में कंप्रेसर ऑन होता है। इंडोर की मोटर ये ऑन हो गई है। तो अब थोड़ी देर कैमरे को करते हैं ज़रा ऑफ, ताकि जैसे ही ऑन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका ये देखें, ये मोटर ऑन हो चुकी है जी आउटडोर की। अभी हमारा जो है कंप्रेसर जो है ये ऑन हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा इसको, ये देखें। तो ये कंप्रेसर इसका जो है ये ऑन हो चुका है। तो और ये देखें, और कंप्रेसर इसका जो है ये फौरन ऑफ हो गया, ऑन होने के बाद ऑफ हो चुका है। तो इसमें अब ऑफ हो गया कंप्रेसर, थोड़ा सा ऑन हुआ, ऑफ हो गया। तो H5 का एरर आ गया है। तो अब ये हुआ तो ये है कि अब इसमें जो H5 का एरर है वो आपको पता, डिस्चार्ज करें इसको। H5 का एरर जो है वो कंप्रेसर ऑन होके उसके बाद H5 का एरर आया है। आपको देखा कि ऑन हुआ, ऑन होके फौरन थोड़ा सा कंप्रेसर आवाज आई और फिर H5 के एरर में चला गया। रख देंगे। तो जैसा कि पहले जो एरर था वो इसका था हमारा E6 का एरर। जैसे आपको पता है इसका नो कम्युनिकेशन हो रही थी। अब जब इसमें कम्युनिकेशन हुई है तो हमें फिर पता चला है इसमें कि H5 का जो एरर है इसमें वो इसका आया है, वो आया H5 का एरर। आप देखते हैं H5 का एरर जो है बेसिक ये IPM का होता है। IPM ड्राइव, IPM और कैपेसिटर और इसके 15 वोल्टेज जो 15 वोल्टेज इसके बनते हैं यहाँ पे, उसका होता है। अगर वो कम बने तब भी ये मसला आता है। तो अब हम इसको यहाँ से इसकी जो है सारा कुछ देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये जो हमारे कैपेसिटर हैं इनके चेक करते हैं हम, लगा के इसको स्टैंड बाय मोड पे लगाएंगे। तो इसके यहाँ पे दूसरे पर आप लगाएं, इस पर यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज सब के आने चाहिए। यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज 15 वोल्टेज इसके आने चाहिए, 13 वोल्टेज 15 वोल्टेज। अगर कम आए तो तब भी, क्योंकि इस जो ये वोल्टेज आते हैं यहाँ पे बूस्ट अप कैपेसिटरों पे ये जो लगे हुए हैं 3, यही इसको ऑन करते हैं। एक दफ़ा इसको जो इसका गेट है यही ऑन अगर यहाँ पे ना है तो यही कंडीशन जो अब है सेम कंडीशन ये होती है यहाँ पे। तो अब इसको चेक करते हैं अभी हम कि यहाँ पे इसके जो है 15 वोल्टेज इसके पूरे बन रहे हैं या नहीं। तो अब इसे स्टैंड बाई मोड पे मैं लगाता हूँ जी। देखते हैं यहाँ पे, ये अब ऑन नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे ये लाइट इसकी है ये रोशन हो गई है, ये देख सकते हैं आप। और ये इंडिकेटर दे रही है हमें लाइट। तो अब इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है या बाद में देखते हैं। ये देखें ये बूस्ट अप कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई रखें इसके, यहाँ पे ये देखें, ये अब लाइट आ रही ना यार कैमरे में, देखें आप कहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें ये यहाँ पे देखें आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब लगाता हूँ, नहीं सही यार मजा नहीं आ रहा इसमें, छोड़ें। यहाँ ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी। ये देखें यहाँ कदरे बेहतर है ये यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा यहाँ करें बूस्ट अप कैपेसिटर ऊपर कर देता हूँ मैं, ठहरे आप जूमिंग कम कर देता हूँ इधर, ठीक है सर। हाँ बेहतरीन है ये। तो यहाँ पे देखें अब हमने ये देखें यहाँ पे इसके ये ग्राउंड है एक तरफ, तो ग्राउंड तो इसकी लेनी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं अब हम इसके सेंटर पे तक ये देखते हैं अभी। कितने वोल्टेज है जी? 9। तो इसको अब हम यहाँ पे लगाते हैं जी। तो इसको ग्राउंड हम ले लेते हैं यहाँ से, बाहर से कहीं से यहाँ से ले लेते हैं ग्राउंड हम। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं जी, ग्राउंड हमने इधर से ले ली। तो इसका पॉजिटिव यहाँ पे, हाँ जी कितने जी? 22 वोल्टेज आ रहे हैं हमारे इस तरफ। तो अब इसके आगे चेक करते हैं हम, इस पे भी हैं। तो अब ये जो हमारा ये वाला है इसको त्याग से ज़रा मीटर को ज़रा थोड़ा सा मेरे हाथ में दे पकड़ें, बस ठीक है, यहाँ पे रखें। तो ये देखें यहाँ पे हमारे कोई वोल्टेज इसमें नहीं आ रहे, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही, यहाँ पे पॉजिटिव पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं पहले दोनों पे, जो जहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे इसके 22 वोल्टेज हैं और यहाँ पे भी इसके जो 22 वोल्टेज बन रहे हैं। तो अब मसला यही हुआ, H5 का जो एरर है इसी वजह से आया है। तो अब ये बूस्ट अप जो कैपेसिटर होते हैं ये यहाँ पे 15 वोल्टेज इसके बन जाएं या इसमें 22 वोल्टेज बन जाए। तो मेन पे अब यहाँ पे चेक करते हैं, बुलाएं जी दिखाएं मीटर पे।
यहाँ रखें, इस पे नीचे से हाथ ना लगाना, हाई वोल्टेज। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे इतने कितने वोल्टेज दे रहा है हमें। तो ये देखें यहाँ पे मुझे 15 वोल्टेज इसके मेरे हैं। जो 22 वोल्टेज है वो 22 वोल्टेज इसलिए बने हैं कि यहाँ पे इसको निकाल दें जी, लाइट चार्ज करें। ये 22 वोल्टेज बनने का सिलसिला जो है ये यही है, क्योंकि 15 तो वहां से आ रहे हैं, तो 22 वोल्टेज बने। अंदर से कुछ चीज इसकी होगी शॉर्ट। अब इसकी कोई चीज शॉर्ट है, तो शॉर्ट इसकी देखते हैं कौन सी चीज हुई है। तो अब इसको सबसे पहले जो ये देखें यहाँ पे ग्राउंड कौन सी है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका अब लगाएंगे हम एक जुगाड़, क्योंकि वरना ये नहीं चलेगी पीसीबी इस तरह। तो इसका छोटा सा जुगाड़ लगाएंगे हम, इंशाल्लाह ये लग जाएगी, चल जाएगी। ये आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे, जब यहाँ पे लगा के आप इसको यहाँ पे इस तरह लगाना आपने, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे, इस तरफ या उस तरफ कहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे। तो इसकी ग्राउंड उधर है और इधर है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पे इसके प्लस आ रहे हैं, तो ये प्लस है। तो यहाँ पे इसके अब 15 वोल्टेज हम यहाँ पे इसका एक ना डायोड लेके दिखाएं, डिस्चार्ज करें। तो ये देखें ये एक डायोड ले लिया मैंने इस यहाँ से, तो एक लगा दी हमने साथ इसके रेजिस्टेंस। तो इसको डायोड को ये इस तरफ करके ये लगेगा हमारे यहाँ पॉजिटिव पे, यहाँ पे लगाने लगाऊं। तो यहाँ से ये देखें अंदर से इसको वोल्टेज दूंगा यहाँ से। तो अभी देखते हैं हम कि ये जो है ये हमारा ऑन हुआ है नहीं। तो इसको करते हैं अब ऑन हम। यहाँ पे ये देखें ये मैंने ऐसे सीरीज में लगा दिया। तो डायोड को लगाएंगे हम कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे। तो इसको करेंगे अभी सोल्डर, यहाँ से मैं सोल्डर करूंगा। ये देखें जी यहाँ से सोल्डरिंग करूंगा इसको। ये सोल्डरिंग करके इसको सोल्डर दें जरा जल्दी, जरा जहाँ पे इसको आपस में सोल्डरिंग करना, यहाँ से करें, जल्दी करें, ऊपर ना करें, बस बस ओके। ये देखें ये सोल्डरिंग मैंने कर लिया है। तो अब इसको नीचे रखने के लिए ना कुछ छोटी सी चीज़ है, मुझे कोई इस पे टच ना हो आपस में, है नहीं उस पे लगा देना। ये आरजी लगाना अभी, वरना फिर इसको ना स्लीव, इसके ऊपर स्लीव होती हीट स्लीव, वो लगाएंगे। तो लगा के इसको हम करेंगे ओके। तो ये इधर लगा दिए, पकड़ेंगे। अब जो ये है यहाँ से हम इसको पॉजिटिव देंगे, जहाँ दे मुझे यहाँ से। अभी थोड़ा सा ना दिखाएं ज़रा, थोड़ा सा पक्का करके लगाना पड़ेगा। सोल्डर दें इसको थोड़ा सा, इसके ऊपर लगाएं सोल्डर, बस थोड़ा सा लगाना, लगाएं बस। ओके हो गया। ये पकड़ें, 1 मिनट से इसको ना ज़रा हिलने ना देना आप यहाँ पे। तो इसको अब लगाएंगे हम यहाँ पे, दें जिधर भी दें, इसको स्पेस लगाएं ज़रा, थोड़ी सी स्पेस दें, जल्दी करें, बस। दें थोड़ी सी लगाएं, दें बस। ये इधर लग गया और ये लग गया इधर। अब इसके नीचे रखने के लिए कोई कागज वगैरह कोई ऐसी चीज दे दें जो इसके ना टच ना हो, कोई चीज दे दें, टिश्यू दे दें, टिश्यू वगैरह पकड़ा दें, कोई चीज और दे दें, कुछ दे दें, जल्दी करें, 2 दे दें, 2-3 दे दें, कोई गत्ता दे दें, कागज दे दें, कोई चीज दे दें, कोई भी चीज दे दें। ये देखें जी एक आपने ये दिखाएं, ये इधर से ये जा रही है, इसका पक्का नहीं लग रहा है, ये दिखाएं मजबूत नहीं हो रहा, पक्के लगाएं, दिखाएं अब लग जाएगा जी, दिखाएं ठीक है जी, दिखाएं। यार गत्ते का कोई टुकड़ा नहीं पड़ा, वो दे दे मुझे, कोई चीज़ और दे दे छोटी सी। हाँ ये ले, ये हार्ड थोड़ा सा हार्ड है, ये देखें।
बस ठीक हो गया, ओके हो गया। ये देखें जी, ये अभी हमने इसको लगा दिया है, तो ये आपके सामने है। इसको अभी ना थोड़ा सा ट्राई लेते हैं, अब इसकी सीधा करते हैं। ट्राई लेने के बाद अगर ओके हो गया तो इसमें स्लीव डाल के ओके कर देंगे हम इसको। तो ये अब मैंने इसका जो है अब आपके सामने जो है लगाया अभी, तो लगा के अब इसकी कम्युनिकेशन तो ओके थी, सब कुछ ठीक था। तो मैं अभी इसको लगा के अभी चला के देखते हैं अब हम इसको कि ये H5 का एरर जो है ये कवर करती है, छोड़ती है नहीं, तो या कोई और मसला इसमें आया है तो तब भी ये पता हमें चल जाएगा। ये देखें जी, तो ये मैंने ऑन कर दिया जी इसको। अब कंप्रेसर ऑन थोड़ा सा हुआ, जैसे आपने देखा कि बिल्कुल थोड़ा सा होके जैसे ही वो दूसरे स्टेप थोड़ा सा चला तो ऑफ हो गया। वो ऑफ होना ही था, उसने तो H5 का एरर दे दिया उसने। तो अब सेट टेम्परेचर इसका ये है 16 है। तो अब देखते हैं कि ये अभी ऑन होती है या अभी भी वही कंडीशन है। ये देखें मोटर ऑन हो गई है इसकी, ये देख सकते हैं आप, ये वाली ऑन हो गई। तो कंप्रेसर पहले भी ऑन हुआ था लेकिन ऑन होके ऑफ हो गया था, फिर H5 के एरर में चला गया। तो ये देखें ये ऑन हो गया है अब। ये पहले इसमें E6 नॉट कम्युनिकेशन, अब कंप्रेसर फिर ऑन हो चुका है। तो अब देखते हैं अब हम, तो ये देखते हैं, ये देखें ऑन हो गया जी। पहले ऑफ हो गया था, ऑन होके तो वो उसमें 15 वोल्टेज नहीं बने थे। अब हम उसको करेंगे क्या, अब हम उसको जो है पक्की स्लीव उसके ऊपर लाएंगे, स्लीव डाल के हीट स्लीव, तो उसको पक्का पक्का ओके की रिपोर्ट में कर देंगे, वरना इसका IPM हमें चेंज करना पड़ता और इसका हल कोई नहीं होता। इस कंडीशन में इसका हल ही कोई नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे 0 वोल्टेज, अब वहाँ पे वोल्टेज ही 15 ओके हो चुके हैं और सारे वोल्टेज भी सही हैं, क्योंकि वो अंदर से शॉर्ट हुआ। तो अब उसको डिस्कनेक्ट करके हमने ओके कर दिया, इसलिए 22 वोल्टेज हुए थे वहाँ पे। 22 वोल्टेज का तो तुक ही नहीं बनता, इसका कोई जवाब ही नहीं पैदा होता कि 22 वोल्टेज आ जाए। तो ये देखें, ये हमें ये उसने वोल्टेज जो है ये क्लियर हो गए। और E6 और H5 दो एरर थे इसमें, E6 H5, तो ये दोनों क्लियर हो चुके हैं भाई। उम्मीद है कि वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको वीडियो ये हमारी, और काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये देखें हाई RPM हम पे कंप्रेसर अब चला गया इसका, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ओके यार। हाई RPM इसके ये देखें हो गए हैं। H5 और E6 या इस तरह कह लें E6 फिर H5, ठीक है, दो इसमें आ गए हमारे। ये ओके कर दिया हमने इसको, ये देखें जी 100% ओके है। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज आपको। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये PCB की वीडियो है, जो PCB क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज AC का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस IC में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये PTC है NTC है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया है मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है।
और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है। इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई नहीं, कोई मैसेज। इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।